जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा। नया हिंदुस्तान या नया तालिबान? 2020 में कितने लोगों की नौकरी गई होगी 2-2.5 करोड़ लोगों की। लगभग 5% लोग बेरोजगार हुए हैं, नई नौकरी की तलाश में हैं। पिछले 2-4 साल से कितने लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ी? पिछले साल 2020 में कितने लोगों की तनख्वाह कम हुई? 4 साल में कितने स्वरोजगार कर रहे लोगों की कमाई कम हुई? कितने लोग स्वरोजगार व्यापार से बाहर हुए? इन सबका आंकड़ा इकट्ठा कर लीजिए, समझ आ जाएगा। ज्यादातर लोग सरकार के लिए कमा रहे हैं। नई कर व्यवस्था का लब्बो-लुआब सरकार के लिए कमाना ही है। आम आदमी की कमाई का अहम हिस्सा कर में जा रहा है। लगभग 18% जीएसटी लागू है। ईंधन, दूरसंचार, बिजली, पानी, शिक्षा व्यवस्था के बाद जनसंख्या के पास रोटी जितने ही पैसे बचते हैं। क्या यही वो विकास है जिसका ढिंडोरा पीटा जाता था? क्या यही वो न्यू इंडिया है जिसका सपना 2014 से दिखाया जाता था? हकीकत तो ये है कि हम खुशहाली के पैमाने पर सबसे नीचे चले गए हैं। तो भारत का स्थान रहा इस बार 144वां, जो पिछले वर्ष से 4 स्थान कम है। सिर्फ अफगानिस्तान से ऊपर है। अफगानिस्तान दुनिया के सबसे कम खुशहाल देश है। पर भाजपा की तालिबानी सोच के चलते हम बदहाली की दौड़ में अफगानिस्तान को भी पछाड़ देंगे। आज भारत की भड़काई हुई गुमराह जनता हिंदू मुस्लिम करने और दंगों में ही विकास खोज रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक तालिबानी देश बन चुके होंगे। जागो भारत जागो, नाश की तरफ मत भागो। उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम से देश के 8 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों के घर कुकिंग गैस तो पहुंची है, साथ ही इससे एलपीजी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश में मजबूत हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, ये बात कहने से पहले आपको तथ्यों और जमीनी हकीकत पर गौर करना चाहिए था। सर्वे में ये बात खुलकर सामने आई है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर लेने वाले 85% लोग फिर से लकड़ी और गोबर के कंडे पर खाना बनाने को मजबूर हैं, क्योंकि तथ्यों को छुपाकर किस्तों पर उन्हें जो गैस सिलेंडर दिए गए थे, जिसकी कीमत हजारों में है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में यह हकीकत सामने आई है कि अभी भी लकड़ी और गोबर के कंडे अधिकतर परिवार इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के 5 राज्यों में अभी भी 55% परिवारों के पास स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता नहीं है। डाटा के मुताबिक भाजपा शासित राज्यों जैसे असम और बिहार में क्रमशः 42% और 38% परिवारों के पास ही स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता है। ग्रामीण क्षेत्रों की हालत और भी बदतर है। गुजरात में सिर्फ 46% ग्रामीण परिवारों को ही स्वच्छ ईंधन उपलब्ध है। नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ बातों से देश को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। देश की जनता आपकी हकीकत जान चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कड़ाके की ठंड में जहां एक ओर आप अपने लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास में ठंड से सुरक्षित हैं, वहीं दूसरी ओर देश का अन्नदाता खुले आकाश के नीचे सर्दी और बरसात का मुकाबला कर रहा है। मोदी जी, आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, लेकिन आपने यह कभी नहीं बताया कि आपके सबका का मतलब सिर्फ आपके पूंजीपति मित्र है।
यह तो बता दीजिए कि देश की खेती किसानी में लगी 60% जनता का विकास आपके एजेंडे में है भी या नहीं। मत भूलिए आप कि चुनावी सफलता में हम किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान है और इसके बावजूद हम आपके तानाशाही रवैये को बर्दाश्त कर रहे हैं। आज हमारे संघर्ष को 41 दिन पूरे हो गए हैं और हमारे 60 से ज्यादा साथियों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी है। बेनतीजा वार्ताओं के बाद तारीख पर तारीख का यह सिलसिला ज्यादा नहीं चलेगा। आपको किसानों के खिलाफ बनाए काले कानून वापस लेने ही होंगे। सर्दी, गर्मी, बरसात और विपरीत हालात का सामना करने की हमें आदत है। राम और राज दोनों रूठ जाएं तो भी हम देश का पेट भरने का अपना फर्ज अदा करते हैं। हम नहीं थकेंगे। बस आप यह बात याद रखिए, इस दिल्ली पर सदा किसी एक सुल्तान ने राज नहीं किया। कीचड़ साफ करना होगा, नहीं तो प्यारे मरना होगा। जब से मोदी सत्ता में आए हैं, भारत में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, रोजगार ठीक नहीं है, खेती ठीक नहीं है, देश की सुरक्षा ठीक नहीं है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस संकट से भारत को कैसे निकाला जाए। देखिए अरुंधति रॉय का इस बारे में क्या कहना है। So the polarization is so frightening. You think Modi's worse, from your perspective, worse than a Trump or the other kind of nationalistic strong men? The difference is that Trump, look at Trump. I mean, he's out of control, but all the institutions are so worried about him. You know, the media is worried, the judiciary is worried, the military is worried. People are trying to manage him. Whereas in India, all the elite institutions have been in some ways taken over by this, you know. So you have school textbooks. I mean, the New York Times did a story about school textbooks of great world leaders with Hitler on the cover. You know, you have 4 Supreme Court judges who came out, the senior most judges below the Chief Justice, who came out. It's never happened in India. They came out and held a press conference and said democracy is in danger. The courts are being fixed. That was what they were implying. कुछ लोग उपाय बता रहे हैं, उनमें से एक ये है। मौलवी और पंडित जी ने कहा, जब तक उस कुएं से 2 कुत्तों को नहीं निकालोगे, तब तक तुम्हारा कुआं पवित्र नहीं होगा। कीचड़ साफ करना होगा, नहीं तो प्यारे मरना होगा। कोरोना से मर जाएंगे, टीका नहीं लगवाएंगे। ये हम नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा कह रहे हैं। और जैसे मैंने तय किया कि मैं वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा। डर सबको लगता है। मोदी जी के जुमलों की तरह उनके तुरंत प्रभाव से वैक्सीन को दी गई मंजूरी से डर लग रहा है। मोदी जुमलों से सबको ठग रहा है, इसलिए शिवराज सिंह को वैक्सीन भी जुमला लग रहा है। बात सिर्फ शिवराज की ही नहीं, व्यापारी ठग रामदेव की भी हो रही है। मैं तो वैक्सीन लेने वाला हूँ नहीं अमीश भाई। अच्छा, आप नहीं लेने, मैं पूछने वाला था आपसे। जरूरत नहीं है। नहीं, आप वैक्सीन नहीं लेने वाले हैं, ये वादा कर रहे हैं आप हमारे चैनल पर। जो सच में अपनी ही कोरोनिल बनाने का दावा कर ठगी का जाल जिस व्यापारी ने फैलाया था, अब वो कह रहा है कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएगा। उस वैक्सीन पर देशवासी कैसे विश्वास करें जिस वैक्सीन को लगवाने से भाजपाई नेता ही मना कर रहे हों। अब तो मैदान में मोदी को आना पड़ेगा। वैक्सीन पर फैल चुके भ्रम को मिटाने के लिए एक टीका खुद को ठुकवाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री अगर सच्चे देशभक्त हैं, तो स्वयं वैक्सीन लगवाकर देशवासियों का भ्रम मिटाएंगे। अब तो तभी देशभक्त कहलवाएंगे, नहीं तो कायर संगी ही रह जाएंगे।